नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें, अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया है। वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण चलाया बुलडोजर। आपको बता दें कि अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी। वन भूमि की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया। तो अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई थी। वन भूमि की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का एक्शन जो है वो जारी हो गया है और बुलडोजर कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। जो हमारे शासन की और माननीय न्यायालय की मंशा है कि हम वन भूमि पर या राजकीय भूमि पर जो भी अतिक्रमण हो रहा है उसको खाली कराया जाए, तो उसी क्रम में हमारे तरफ से जो कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिसमें एक पुछड़ी हमारा रामनगर शहर के पास है। पुछड़ी क्षेत्र जो कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील है अतिक्रमण की दृष्टि से, उसको खाली कराने का सबसे पहले हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसमें जो लगभग 1400 परिवार हैं वहाँ पे, उसमें से फेज़ वाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ पूरा वो ना करके जो लोग सबसे पहले किनारे पे बसे हुए नदी के ऐसे लगे हुए हैं पहले उनको, उसके बाद दूसरे उनसे थोड़ा और ऊपर, इस तरह से फेज़ वाइज हम उसको हटाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए लगभग 140 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 2 नोटिस पहले दे दिए गए थे, तीसरा नोटिस कल जारी हो गया है और 1 सप्ताह का टाइम उनको दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर वो इस नोटिस का जवाब देंगे और उसके बाद में फिर जो भी होगा, बेदखली आदेश होगा या जो कुछ भी होगा वो पारित करा दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग ने अपने उस क्षेत्र का सर्वे, ड्रोन से सर्वे, सेटेलाइट मैपिंग वगैरह करके सारा पूरा अपनी होमवर्क पूरा कर लिया है। और जैसे ही हमारा यहाँ से बेदखली आदेश पारित होगा, उसी के बाद हम जिला प्रशासन से और पुलिस विभाग से सहयोग की मांग करेंगे और उनसे सहयोग लेकर के उसको खाली कराया जाएगा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजहर मलिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजहर, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का अब एक्शन जारी हो गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रामनगर के तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र में लगातार जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है, धामी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। पीला पंजा अतिक्रमण के खिलाफ चलता है, उसी को लेकर एक बार फिर वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अतिक्रमणधारियों को नोटिस दे दिया गया है और जिसमें लगभग 1400 परिवार के आशियाने हैं जहां ये अवैध अतिक्रमण में आते हैं। जल्द ही इन पर पीला पंजा चलने की तैयारी है। पूरी रूपरेखा वन विभाग द्वारा तैयार कर ली गई है और डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि जल्द ही जिला प्रशासन और पुलिस बल से सहयोग लेकर अतिक्रमण के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। नदी किनारे से अतिक्रमण हटना शुरू होगा और लगातार अतिक्रमण की एक कार्रवाई जारी रहेगी, जिसकी वजह से पूरा वन भूमि की जगह को अब खाली करा लिया जाएगा ताकि सैलानियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो और वन संपत्तियों को अब नुकसान ना हो। इन अवैध अतिक्रमण कार्यों से क्षेत्र को खाली कराया जाएगा। जी अजहर, जो अवैध अतिक्रमण किया गया है उन लोगों का क्या कुछ कहना है? जो लोग वहां पर रह रहे हैं, कितने दिनों से वो वहां पर रह रहे हैं और क्या वो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं या बाहर से आके बसे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में मकान तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र में हैं जो अतिक्रमण की जद में आते हैं। उनमें से कुछ लोग उत्तराखंड के निवासी हैं तो कुछ लोग बाहर के भी निवासी हैं। समस्या ये है कि कुछ स्टाम्प विक्रेता हैं और कुछ अवैध रूप से चोरी छुपे मनमर्जी तरीके से वहां आशियाने तैयार करके रहने लगे हैं। तो उसको लेकर लगातार वन विभाग की टीम एक मॉनिटरिंग कर रही है। टीम द्वारा टीमों का गठन कर दिया गया है। टीम लगातार जाकर सर्वे कर रही है, कोई अतिक्रमण की जद में आता है और कौन अतिक्रमण की जद में नहीं आता। अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से भूमि को नुकसान, वन भूमि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, तो उनको लेकर अब लगातार इसमें कार्रवाई देखने को मिलेगी वन विभाग की। तो दूसरी ओर वहाँ स्थानीय लोगों का कहना है, जो अतिक्रमण की जद में आते हैं, उन लोगों का कहना है कि हमारा अतिक्रमण नहीं है, हम काफी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं और सरकार को हमारे लिए कोई मजबूत कदम उठाना चाहिए ताकि हमारे आशियाने वीरान न हो। जी अजहर, अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस भी जारी किया गया था सरकार की तरफ से, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कब से चल रही है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उत्तराखंड की सरकार, धामी सरकार ने कमान संभाली थी, मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की नियुक्ति किए गए थे। उनका सबसे पहला प्रहार भ्रष्टाचार और दूसरा अवैध अतिक्रमण को लेकर था। प्रदेश भर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक एक्शन देखने को मिला था, जहां अवैध अतिक्रमण में आने वाले दरगाह हो, मजार हो, मंदिर हो या फिर मकान हो, आशियाने हो, दुकान हो, जिस तरीके से लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चली थी। हल्द्वानी में भी काफी मामले अतिक्रमण को लेकर काफी उत्तराखंड सुर्खियों में था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने स्टे लगवाया, उस पर रोक लगाई, लेकिन उसके बाद भी लगातार धामी का एक्शन देखने को मिला। धामी का बुलडोजर अतिक्रमण के ऊपर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी क्रम में लगातार वन विभाग की टीम भी अपने एरिया की मॉनिटरिंग कर रही है और धीरे धीरे अतिक्रमण हटाने की कवायद करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है, वन विभाग ने पूर्व में भी कुछ अतिक्रमण हटाए गए थे, अब फिर और क्षेत्रों में अतिक्रमण का सर्वे पूरा कर लिया गया है। नोटिस देकर अब उन पर कार्रवाई की तैयारी वन विभाग द्वारा की जा रही है। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा से हमारी जब टीम ने वार्ता करी तो उन्होंने बताया कि पूर्व में भी काफी जगह हमने अतिक्रमण खाली कर दिया गया है। धामी और शासन हाई कोर्ट का भी आदेश रहता है कि अतिक्रमण मुक्त प्रदेश बनाया जाए, उसी को लेकर लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ठीक है अजहर, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में गंगा दशहरा के मौके पर गंगा घाटों पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। आधी रात के बाद से ही यहां पर स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। हर हर गंगे और जय मां गंगे के साथ श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान, पूजन और ध्यान करने के बाद दान पुण्य भी किया। हरिद्वार में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने मोक्ष की कामना के लिए गंगा में डुबकी लगाई, जिसके बाद भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पूरे मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन 9 जोन में बांटकर पीएसी समेत 500 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई। साथ ही आपको बता दें कि जाम की स्थिति से निपटने के लिए रूट डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया। गंगा दशहरा पे जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनको मेरी तरफ से और हरिद्वार पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वो जो भी नियम है उसका पालन करें और हम लोग पूरा यह ध्यान रख रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उनको मैक्सिमम जो सहूलियत है वो मिल सके, इसको पूरा ध्यान रख रहे हैं। इस गंगा दशहरा क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है, आज संडे है, लॉन्ग वीकेंड में गंगा दशहरा पड़ा है, तो इसमें 4 धाम, गंगा दशहरा और जो घूमने वाले यात्री हैं इनसे यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और गाड़ियों का भी आवागमन बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 3 सुपर जोन, 9 जोन और 26 सेक्टर में पूरे क्षेत्र को डिवाइड किया गया है। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्नान मानते हैं हम तो छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इतनी भीड़ है फिर भी आने का इतना मन करता है हरिद्वार, और फिर भी आराम से नहाया जा रहा है और सब कुछ अच्छा है। फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत सुविधा है यहाँ पे इस बार। गंगा दशहरा सनातन धर्म में बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त करने का एक जरिया है, जिससे लोग मोक्ष की प्राप्ति भी करते हैं। और हर की पौड़ी बहुत ही शुभ जगह है, जहाँ पे लोग स्नान करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। गंगा सभी जगह है लेकिन उद्गम होने के एकदम काफ़ी करीब है, जिसके कारण हर की पौड़ी की महानता ज़्यादा है। और यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति और दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति या पुण्य की प्राप्ति होती है। भीड़ काफ़ी भीड़ है। हम लोग भारतवासी के लिए गंगा दशहरा एक महान पर्व है, जो साल में एक तरह से गंगा स्नान होता है, उसी तरह से एक सनातन धर्म के लिए ये बहुत महान पर्व हम लोग मानते हैं। और दूर दूर से हम लोग आए हैं इस महापर्व को गंगा स्नान आपको हरिद्वार में दर्शन कर। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंतजार, आज दशहरा का पर्व है लेकिन सबसे ज्यादा रोचक तस्वीरें उत्तराखंड से देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए भारती, मैं बता दूं आपको, आज गंगा दशहरा का स्नान महापर्व है, जहां श्रद्धालु जो हैं देश के कोने कोने से आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से आज वीकेंड भी है और 4 धाम यात्रा भी लगातार जारी है, तो उसको लेकर आज गंगा दशहरा के चलते
लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर एक घाट की यहाँ पर अगर बात की जाए तो सभी घाटों पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है मौजूद हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, जिससे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर मैं शास्त्रों की यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि आज ही के दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और आज के दिन पवित्र नदियों में गंगा सहित स्नान करने से या फिर दान पुण्य करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके जो दुष्कर्म है उनके जो उनसे यहाँ पर उनको निजात मिलती है। और वहीं जिस तरीके से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हुए हैं तो पुलिस प्रशासन के लिए खासी चुनौती यहाँ पर बन जाता है, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने खासा इंतजाम यहाँ पर किए हैं। हर एक घाट पर जल पुलिस की यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई है और तमाम अगर मेला क्षेत्र की यहाँ पर बात की जाए तो पूरा मेले क्षेत्र में 500 से अधिक पुलिस कर्मियों को यहाँ पर भारतीय तैनात किया गया है और सुरक्षा को लेकर पूरे मेला क्षेत्र को यहाँ पर 3 सुपर जोन और 9 जोन में यहाँ पर बांटा गया है। और इंतजार हर बार जो तैयारियां होती हैं किसी भी पर्व को लेकर वो थोड़ी सी भिन्न होती हैं पिछली बार से। अगर मैं इस बार के गंगा दशहरा की बात करूं तो कौन कौन सी भिन्न तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं और सीएम धामी या फिर किसी नेता की का दौरे की खबर भी आई है क्या? बिल्कुल, देखिए भारती मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो हरिद्वार में देखी जाती है तो यातायात की व्यवस्थाएं अक्सर यहां पर चरमरा जाती है। तो इस बार भी हरिद्वार पुलिस की ओर से विशेष रूट प्लान यहां पर लागू किया गया है। अगर कहीं जाम या फिर अधिक यातायात के अधिक वाहनों के दबाव की स्थिति यहाँ पर आती है तो उसको तुरंत यहाँ पर लागू किया जाएगा। और फिलहाल कल देर रात से ही भारी वाहनों के लिए अगले 3 दिनों तक हरिद्वार में भारी वाहनों का यहाँ पर प्रवेश यहाँ पर वर्जित किया गया है और हर एक रूटों पर अलग अलग जगह पर पार्किंग स्पॉट्स की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आंतरिक वाहनों या फिर स्थानीय वाहनों से लेकर बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए अलग से रूट प्लान डायवर्जन लागू यहाँ पर कर दिया गया है ताकि किसी श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। हरिद्वार पुलिस प्रशासन के द्वारा भारतीय कल ही पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर यहाँ लगाया गया है, सभी को यहाँ पर ब्रीफ किया गया है और श्रद्धालुओं से विनम्र तरीके से व्यवहार करने के लिए सभी को दिशा निर्देश एसएसपी हरिद्वार की ओर से यहाँ पर जारी किए गए हैं। और जी इंतजार, अगर मैं गंगा दशहरा की बात करूं तो किस तरीके से मनाया जाता है इसके बारे में भी मुझे लगता है कि लोग जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए भारती, जिस तरीके से बताया जाता है कि आज के दिन जो माँ गंगा है उसका माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था और आज के दिन दान पुण्य करने से या फिर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से, गंगा स्नान करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर होती है। तो उसी के चलते लोग आज हरिद्वार यहाँ पर पहुंचे हुए लाखों की संख्या में। पिछले अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 10 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था और इस बार पुलिस के द्वारा जिस तरीके से अनुमान लगाया गया है कि श्रद्धालु जो है 20 लाख के आसपास श्रद्धालुओं का आज हरिद्वार पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जिसको लेकर हरिद्वार पुलिस की ओर से तमाम सुरक्षा को लेकर या फिर अन्य व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, इंतजार, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के स्नान पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। 16, 17 और 18 जून को हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका है। ऐसे में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जिले भर की पुलिस फोर्स को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में ब्रीफ किया। पूरे मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 9 जोन में बांटकर पीएसी भी तैनात की गई है। यही नहीं, 500 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में लगाया गया है। यातायात पुलिस के अलावा जल पुलिस की भी तैनाती करके अगले 3 दिनों तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। एसएसपी ने सभी सुरक्षा कर्मियों से श्रद्धालुओं से विनम्रता से पेश आने और ड्यूटी पर अलर्ट रहने के आदेश भी दिए हैं। तो गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर्व को बहुत ही धूमधाम से हरिद्वार में मनाया जाता है। काफी तस्वीरें हम साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस स्नान पर्व को लेकर अब पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। 16, 17 और 18 जून को ज्यादा भीड़ आने की आशंका है और उसी को देखकर सभी सुरक्षा कर्मियों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। मेला क्षेत्र जो है उसको भी कई जोन में बांट दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। हमें 16 तारीख को हमारा गंगा दशहरा का स्नान है, साथ में फिर वीकेंड है
और इसी बीच हमारा 18 तारीख को निर्जला एकादशी का भी स्नान है। तो एक ये 16 से 18 करीब हमारा 4 दिन काफ़ी बड़े स्तर पर स्नान के साथ साथ जो भीड़ मैनेजमेंट है वो भी जो हमारा क्राउड मैनेजमेंट है उसकी एक चुनौती हमारे सामने है, जिसको ध्यान में रखते हुए संपूर्ण मेला क्षेत्र को हम लोगों ने 3 सुपर जोनों में और 9 जोनों में डिवाइड किया है, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के और जोन में डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। साथ ही जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है उसमें पार्किंग अरेंजमेंट्स, साथ में जो हमारा ट्रैफिक रेगुलेशन है उसके लिए ट्रैफिक को एक अलग जोन बनाया गया है, जिसमें एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी एसपी ट्रैफिक को लगाया गया है। साथ में जो हमारी हैवी व्हीकल्स हैं उसको भी एक रेस्ट्रिक्शन के तहत हम लोगों के द्वारा छोड़ा जाएगा। और जितना हमारा जो फोर्स है टोटल 500 के आसपास हमारा फोर्स लगा है, साथ में 3 कंपनी पीएससी हमारा अलग से लगा हुआ है। उत्तराखंड के पौड़ी में दुर्घटनाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह कोलाड बैड के समीप एक टाटा सुमो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है। इस दौरान वाहन में सवार सभी 9 लोग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको रेस्क्यू कर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आज सुबह 6 बजे स्थानीय निवासी अमित रावत अम्मू द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक टाटा सुमो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त टाटा सुमो को लेकर पुलिस और एसडीआरएफ को सूचित किया गया। एसडीआरएफ और पुलिस दोनों मौके पर पहुंची, रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जो कि तिमली खाल कस्याणी से हरिद्वार के लिए जा रही थी। वहीं कुलाड़ बैंड के समीप दुर्घटनाग्रस्त होकर के नीचे खाई में गिर गई, जहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। उसमें लगभग 9 लोगों की संभावना जताई जा रही, जिनको जो कि घायल हैं। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। उन सभी को हंस अस्पताल चमोली सैंड भेजा गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क विश्व प्रसिद्ध है। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में प्रतिदिन देश विदेश से लाखों पर्यटक आ रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में दुनिया के ज्यादातर लोग आना चाहते हैं। यहां आकर जंगल की खूबसूरती और इस पार्क में रह रहे जानवरों को देखने की बहुत रुचि होती है। अब टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क का ढिकाला जोन 15 जून से पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि ढिकाला जोन के अलावा कॉर्बेट पार्क के सभी जोन में रात्रि विश्राम भी नहीं होगा। 30 जून को बिजरानी रेंज में भी सफारी बंद हो जाएगी। आज हम अपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पूरे वर्ल्ड में नाम है जिसका, अपने परिवार समेत भ्रमण करने हेतु एक दिवसीय एक दिन के लिए भ्रमण करने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क आए। जिसे रास्ते में आते आते हमें कई तरीके के जानवर देखने को मिले, जिसमें स्पॉटेड डियर, जंगली सुअर और भी अन्य तरीके के टस्कर हाथी और भी बहुत तरीके के जानवर हमें देखने को मिले। लेकिन तो ऐसा लगता है कि पहले से और यहाँ पे जानवरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो जा रही है। सरकार को इस तरफ को ज़रा ध्यान भी देना चाहिए कि थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं जो यहाँ जो कमी रह गई हैं उनको भी वो पूरा करे। जब हम अपने यहाँ ढिकाला जोन में अपने घूमते भ्रमण करते हुए जब हम आए, तो हमने यहाँ जैसा हमने नाम सुना था उस हिसाब से हमें यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। जैसे कि पहले दिन कैंटीन पूरी बंद कर दी गई। एक दिन जब 15 तारीख तक ढिकाला जोन खुला हुआ है तो कैंटीन कायदे में 15 तारीख तक खुली रहनी चाहिए। भाई पर्यटक आएगा तो वो कहाँ जाएगा, चाय नाश्ता करेगा या कुछ खाने पीने को बच्चों के साथ आता है, अपने परिवार के साथ आता है, तो उसको कुछ खाने के लिए भी तो यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आप यूथ विंग जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा दानिश कुरैशी के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा बिनसर में हुई घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पंचा को ज्ञापन सौंपा। आप यूथ विंग जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा दानिश कुरैशी ने कहा कि बिनसर में हुई घटना से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पूर्व में वनाग्नि की घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि घटना की संवैधानिक जांच करने और मृतकों को 1 करोड़ की सहायता की मांग की जा रही है।
उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की रिकॉर्ड घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस पर अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वनाग्नि की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 10 जून से वनाग्नि की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे तक प्रदेश भर में वनाग्नि की 1213 घटनाएं हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस साल तक अब तक कुल 653 वन हेक्टेयर जंगल वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि इस साल की वनाग्नि की घटनाओं ने साल 2023 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हालांकि इस साल 2022 से कम वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि वन विभाग की ओर से प्रदेश भर में 1438 क्रू स्टेशन के क्रू दल की तैनाती की गई है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल कार्रवाई कर वनाग्नि की रोकथाम के प्रयास कर रही है। पिछले 24 घंटे के लिए हम लोग अभी बुलेटिन तैयार कर रहे हैं। जितने भी इंसिडेंसेस जो है वन विभागों द्वारा रिपोर्ट किए जाएंगे, उसको हम लोग अभी जो है 4:30 बजे तक जो है बुलेटिन हर दिन जो है हम लोग देते हैं। और अभी जो हमारा स्टेटस है, कल तक का जो स्टेटस था, तो उससे 1213 घटनाएं अभी इस वर्ष हुई हैं वनाग्नि सत्र में, जिसमें कि लगभग 653 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। और ये जो आंकड़ा है, ये 2023 का जो वनाग्नि सत्र था उससे ज़्यादा है, लेकिन 2022 के मुकाबले अगर हम बात करते हैं तो उससे कम है। लेकिन ये है कि विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। व्यवस्था ये की जा रही है कि भाई जल्दी से जल्दी जो अलर्ट्स हैं उन पे काबू पाया जाए, उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग की जाए और सभी अलर्ट जितने भी हमें प्राप्त होते हैं उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी। भारत स्काउट्स गाइड का एक दल राजाजी टाइगर रिजर्व के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचा है। दल में आए 13 राज्यों के 192 स्कूली छात्र वन्य जीव और जैव विविधता के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। स्कूली छात्रों ने रायवाला से मोतीचूर तक पर्यावरण जागरूकता के लिए पैदल मार्च भी निकाला। पार्क प्रशासन के अधिकारी भी दूसरे राज्यों से आए स्काउट गाइड्स को पार्क और वन्य जीवों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। लोग सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित ना रहें, बल्कि लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी जरूर करें। ये लीलाबेरी ट्रेनिंग सेंटर रायवाला में भारतीय स्काउट एंड गाइड का है। इसमें स्काउट एंड गाइड के अधिकारियों का दल एवं बच्चों का एक दल, जो कि 13 राज्यों से यहाँ पर राजाजी टाइगर रिजर्व की जैव विविधता जानने के लिए यहाँ पर आया है। हमारे श्री आशीष गौड़ बंदरों का है। उनके द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में उनको विस्तार से जानकारी बच्चों को यहाँ पर दी गई है। इन्वायरमेंट अवेयरनेस पर मतलब वर्क कर रहे हैं। उत्तराखंड में आए हुए हैं इस टाइम पर। इस टाइम पर जो है सभी लोग जो है वृक्ष काटते हैं अपनी नीड के लिए, मतलब जैसे चेयर हुआ, कोई मतलब अपने घर के काम के लिए। बट उन्हें ये समझना चाहिए कि जितना वो काट रहे हैं उससे कम से कम डबल नहीं तो उसके बराबर तो वो लगा सके। अगर वो 1 पेड़ काट रहे हैं तो 2 पेड़ लगाएं, जिससे कि वो आगे की जनरेशन को फायदा दे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।